हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 23 और 24 अगस्त दोनों दिन करंट अफेयर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राजीव कुमार। भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है। अशोक लवासा का इस्तीफा 31 अगस्त को राष्ट्रपति सौंप दिया गया था। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। अशोक लवासा के अलावा दूसरे चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नया सांस्कृतिक समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि इजराइल। भारत और इजराइल ने दोनों देशों के बीच लोगों के बीच आदान प्रदान को और मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नया सांस्कृतिक समझौता 2020 से 23 के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर 3 साल का कार्यक्रम होगा। इस समझौते के तहत सहयोग के क्षेत्र में सांस्कृतिक और कला विशेषज्ञों के आदान प्रदान सहित उत्सव और पुस्तक के मेले के आयोजन के साथ साथ एक दूसरे की भाषाओं में प्रसिद्ध कार्यों का अनुवाद का बढ़ावा देना है। तो अब हम जान लेते हैं इजराइल के बारे में। तो इसकी राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है नई शेकेल। तो भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक समझौता हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्ग के नामक कैफे शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी कि वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति योजना के अनुरूप चलाया जा गया है। तो मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नामक कैंपेन शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश में ही इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर में शामिल है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसने हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नितिन गडकरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है। हरित पथ ऐप का उद्घाटन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस ऐप का उपयोग राजमार्गों पर पौधारोपण, प्रतिष्ठान की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक स्थान, प्रजातियों के विवरण, रख रखाव और गतिविधियों तथा उपलब्धियों की निगरानी के उद्देश्य में किया गया है। तो नितिन गडकरी के द्वारा हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ शुरुआत की गई है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इजराइल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की क्षेत्र की जल चुनौतियों के अनुरूप जल प्रबंधन के लिए इजरायली मॉडल का प्रदर्शन और कार्यान्वयन करना है। समझौते के तहत बुंदेलखंड में जल प्रबंधन क्षेत्र में दीर्घकालीन सुधार किए जाने के लिए प्लान को ऑपरेशन के जरिए इजराइल के सहयोग से इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट पर काम होगा। तो ये इजराइल और उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस कंपनी ने सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लूसिड मोटर्स। लूसिड मोटर्स ने सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है। कंपनी की लूसिड एयर्स सबसे तेज से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी जो 1 मिनट की चार्जिंग से 32 किलोमीटर तक जा सकेगी। इस हिसाब से करीब 20 मिनट की चार्जिंग पर यह इलेक्ट्रिक कार 480 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकेगी। कार की तेज़ी से चार्ज करने के लिए इसमें 900 वोल्ट चार्जर का इस्तेमाल किया गया है। तो हाल ही में किस कंपनी ने सबसे तेज़ चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है? तो इसका आंसर होगा लूसिड मोटर्स, जो 1 मिनट में चार्ज होने पर 32 किलोमीटर चलेगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एप्पल। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन पहुंच गई है। यह मुकाम हासिल करने वाली वह अमेरिकी की पहली कंपनी है। कंपनी ने 2 साल पहले ही $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया था। सऊदी अरामको 2019 में स्टॉक मार्केट में आते ही इस मुकाम पर पहुंच गई थी, लेकिन इस कंपनी का पूंजीकरण $1820 अरब पर आ चुका है। तो हाल ही में $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा एप्पल। यह मुकाम हासिल करने वाली वह अमेरिकी की पहली कंपनी होंगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अश्विनी भाटिया को। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 31 मई 2022 तक अपने पद पर रहेंगे। उसके बाद ये रिटायर होंगे। प्रबंध निदेशक के रूप में वे पीके गुप्ता का स्थान लेंगे, जो मार्च 2020 में रिटायर हो चुके हैं। अश्विनी भाटिया एसबीआई के चौथे एमडी हैं। उनके अलावा कौन कौन हैं? तो उनके अलावा हैं अरिजीत वंशु, CS सेठी और दिनेश खारा, अन्य 3 एमडी शामिल हैं। तो अब हम जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई और इसका चेयरमैन कौन है? तो ये हैं रजनीश कुमार। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 खिलाड़ी को मिला है। वर्ष 2020 में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनीतिका बत्रा, पैरा एथलीट मरियप्पन पी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पहली बार इस साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो रोहित शर्मा देश का सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को यह अवार्ड मिल चुका है क्रिकेटर में। और रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी टीम के कप होगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत और जापान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू करने का चर्चा हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया।
भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के शुभारंभ के लिए विचार विमर्श शुरू किया है। इस जापानी प्रस्ताव का उद्देश्य दोगुना है। एक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो-पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरों भागीदारी देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना है। तो हाल ही में भारत और जापान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू करने पर चर्चा शुरू की है? तो इसका ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने निम्नलिखित में से किस देश में अपनी सेवा शुरू करने के लिए सस्ते डील के साथ रणनीति साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नेपाल। अगस्त 2020 में फ्लिपकार्ट ने नेपाल में अपनी सेवा शुरू करने के लिए सस्ते डील के साथ रणनीति साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत सस्ते डील फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं के 5000 से अधिक उत्पादों को अपने मंच पर प्रदर्शित करेगा। तो अब हम जान लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। संस्थापक थे सचिन बंसल और विनी बंसल। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति और इसका मूल संगठन है वॉलमार्ट और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किसके द्वारा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रानी ओसुलिवान। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। अगस्त 2020 में रानी ओसुलिवान ने फाइनल में इंग्लैंड के अपने साथ कोरिन विल्सन को 18-8 से हराकर 44 साल की उम्र में छठी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस जीत के साथ रानी ओसुलिवान अब रेडर 1978 की 45 वर्ष के जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप की सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथ ही वह पिछले साल के चैंपियंस जूड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 2001, 2004, 2008, 2012 और 2013 में भी विश्व स्नूकर का खिताब जीता था। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने सभी साथी के साथ शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस प्रश्न के बारे में आप जितना डिटेल्स में जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आप प्रश्न के बारे में जितना भी डिटेल्स जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी वर्तमान में कौन क्या है मंत्रिमंडल के बारे में नहीं देखे हैं वीडियो, तो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर ज़रूर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।